करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं वो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज़ होता है क्रिमिनल केसेस के अंदर, और कुछ हद तक वीवर्स को इसके बारे में पता भी है और कुछ हद तक नहीं भी। पोस्ट अरेस्ट बेल के बारे में आज हम बात करेंगे। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, यानी कि गिरफ़्तारी होने के बाद जो ज़मानत करवाई जाती है उसे पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं। जब कोई शख्स गिरफ़्तार हो जाता है किसी एफआईआर के अंदर तो उसे पोस्ट अरेस्ट बेल करवाना पड़ती है। जब किसी मुल्ज़िम के ऊपर कोई एफआईआर किसी थाने में दर्ज होती है, चाहे वो हीनियस ऑफेंस हो, चाहे वो कोई भी छोटा ऑफेंस हो, किसी भी बाबत, और उस मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है, जब पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेती है तो सबसे पहले उसे 24 घंटे के अंदर इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश होना ज़रूरी होता है। अब जब वो वहाँ से जुडिशल हो जाता है, रिमांड उसका मुकम्मल हो जाता है अगर रिमांड मिल जाए तो, या अगर रिमांड नहीं मिलता और वो जुडिशल हो जाता है यानी कि जेल में भेज दिया जाता है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो फिर ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर की जाती है, जो कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी 497 सेक्शन के तहत दायर की जाती है। अब ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के अंदर चूँकि मुल्ज़िम जो है वो जेल के अंदर होता है, इसके अंदर जो प्लीडिंग है उसके हवाले से मैं बात करता चलूँ, यानी कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर ग्राउंड्स लिखी जाएंगी, जो कंटेंट्स लिखे जाएंगे, वो सच पे मबनी होने चाहिए। तमाम प्लीडिंग को लिखने के बाद, उसके हवाला जात से जो रेलिवेंट लॉज हैं वो लिखने के बाद, या जो जजमेंट्स अगर कोई लिखी जाना ज़रूरी हैं वो लिखने के बाद, पोस्ट अरेस्ट बेल मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने दायर की जाती है। यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूँ कि पोस्ट अरेस्ट बेल, चूँकि मुल्ज़िम जो है वो हवालात में बंद होता है, तो इसके साथ जो वकालतनामा लगता है मुल्ज़िम का, वो मुतल्लिका जेल से अटैस्टेड होना चाहिए। उसके ऊपर कोई कोर्ट फ़ीस नहीं लगेगी, पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर कोई कोर्ट फ़ीस नहीं लगेगी। जस्ट वो पिटीशन होगी, उसके साथ एफआईआर होगी, अगर कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप नेसेसरी समझते हैं वो होंगे, और वकालतनामा जो कि जेल से असाइन होना चाहिए। अब जब ये चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, अदालत में पोस्ट अरेस्ट बेल दायर कर दी जाती है। ये पोस्ट अरेस्ट बेल पहले मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जिस पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर दर्ज हुई है और वो मुतल्लिका थाना जिस कोर्ट में आता है उधर दायर की जाती है। वहाँ पे आर्गूमेंट्स करने के बाद अगर तो बेल हो जाती है तो मुल्ज़िम को रोक कार के ज़रिए जेल से आज़ाद करवा लिया जाता है, बाहर निकलवा लिया जाता है। लेकिन अगर वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि डिसमिस हो जाती है, तो फिर एडिशनल सेशन जज के पास, अपने मुतल्लिका ज़िले के सेशन जज के पास पोस्ट अरेस्ट बेल दायर की जाती है। अगर वहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर हाई कोर्ट में बेल दायर की जाती है। अगर वहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। एक बात और बताता चलूँ, जब मजिस्ट्रेट से बेल कैंसिल होगी तो एडिशनल के पास जब आप बेल दायर करेंगे, उसके साथ नीचे जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से बेल खारिज हुई होती है या उसकी जो पिटीशन होती है उसकी मुसद्दका कॉपी लगाना ज़रूरी है। इसी तरह अगर वो एडिशनल सेशन जज से भी खारिज हो जाती है तो फिर एडिशनल सेशन जज की बेल पिटीशन और ऑर्डर्स, और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पिटीशन और ऑर्डर दोनों साथ हाई कोर्ट में लगेंगे।
अगर हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट, एडिशनल सेशन जज और मुतलका मजिस्ट्रेट से जो खारिज हुई हुई थी बेलें, वो तीनों पिटिशंस अलॉन्ग विद ऑर्डर्स जो हैं वो साथ लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट एक लास्ट फोरम होता है, वहाँ पे बेल दायर की जाती है। पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर जो ग्राउंड होती है वो बेसिकली एक ही ग्राउंड होती है कि केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का है। इसके अलावा जितनी भी ग्राउंड्स हैं वो आपकी फैक्चुअल तो हो सकती हैं, लेकिन कानूनी ग्राउंड जो है वो फर्दर इंक्वायरी ही है। बकिया आपका अपना जो केस है वो फैक्ट्स के ऊपर बुनियाद करता है। मिसाल के तौर पर आप लाहौर से बाहर थे, शेखुपुरा में थे, फैसलाबाद में थे या कराची में थे, कहीं पर भी थे, और वकूआ जो है वो लाहौर में सरजद हो जाता है और पुलिस आपको गिरफ़्तार कर लेती है उस जुर्म में, और आप अपनी केस के अंदर पिटीशन के अंदर जब बेल फाइल करते हैं तो ग्राउंड लेते हैं प्ली ऑफ एलिबाई की, यानी कि आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। आप उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का लगा देते हैं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे लगा देते हैं कि इस टाइम आप आउट ऑफ प्रोविंस थे या आउट ऑफ सिटी थे। तो वहाँ पे जज साहब जो हैं वो फिर केस को फर्दर इंक्वायरी का समझते हुए, सुजेस्ट करते हुए आपकी पोस्ट अरेस्ट बेल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड आप बनाने में कामयाब नहीं होते किसी भी हवाले से, तो पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज हो जाती है। ये ज़्यादातर हीनियस ऑफेंसेस में होता है ऐसा कि पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र उसमें रखा जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो मुल्ज़िम की उसको कंसीडर किया जाता है, और हर केस चूँकि अपने फैक्ट्स पे मुनसर करता है कि उसकी ग्राउंड्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसकी हालात व वाक़यात जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो लीगल ग्राउंड है वो मैंने आपको बताई कि वो फर्दर इंक्वायरी होती है और बकिया आपके फैक्ट्स पे मुनसर करता है। आप अगर जो साइटेशंस देते हैं, आपकी रेलेवेंसी ऑफ केस जो होती है उसके ऊपर बहुत मुनसर करता है। पर आज शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा था कि पोस्ट अरेस्ट बेल बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है किन किन फॉरम्स पे दायर की जा सकती है और इसकी जो मेजर ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं। बकिया किसी प्रोग्राम में इसके जो हीनियस ऑफेंसेस हैं या लाइट ऑफेंसेस जो होते हैं उनके बाबत पोस्ट अरेस्ट बेल में क्या क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं, क्या क्या और इसमें हम फैक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम किसी मज़ीद प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ या इसी को डिटेल में मेंशन करते हुए नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।